राम राम। हमने 15 भाग में देखा कि आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज विठल राव जी से कहते हैं कि वह जो सतगुरु है, सतगुरु के अंदर जो नियंचर है, उनके अंदर जो निज नाम है, उनके अंदर जो सार शब्द है, उनके अंदर जो कुदरत कला है, उससे प्रेम प्रीत करनी है। और जब उससे तुम्हारी प्रेम प्रीत हो जाएगी तो वह प्रेम से प्रकट होता है, प्रेम से ही उलटकर पश्चिम की दिशा में जाता है, प्रेम से ही वह पीठ के 21 मणि छोड़ता है और मेरुदंड का उल्लंघन करके वह गगन में चढ़ जाता है। प्रेम प्रीत के अलावा दूसरी कोई रीत है नहीं। अब हंस जो है वह त्रिकुटी में आया, वहां पर आकर जब आगम देश में चलने लगा तो वहां पर उसकी आंखें पलटी और वह उस अगम की दिशा में चलने लगा। यहाँ तक वर्णन जो है गुरु महाराज ने विठल राव को पिछले भाग में बताया। अब विठल राव जो है उसको प्रश्न पड़ गए, यानी उनके मन में शंका हुई, तो विठल राव ने 2 प्रश्न पूछ लिए। किससे? गुरु महाराज से। देखिए यहाँ पर यह गुरु महाराज बैठे हैं, ये गुरु महाराज है, ये ब्रह्मचारी है, ये विठल राव है और ये जो है ये बालाजी पंडित है। बालाजी पंडित संवाद सभी का चल रहा है। विठल राव जो है इसने अभी गुरु महाराज से 2 प्रश्न पूछे। 2 प्रश्न कौन से पूछे? विठल राव अब बूझो आणी, कि नसु प्रेम करे वो प्राणी, तुम देवल विध नाही राखी, निराधार प्रेम विध भाकी। विठल राव ने पूछा कि हे गुरु महाराज, अब तुमने इस प्रकार से बता दिया कि सतगुरु के अंदर जो निज नाम है, नियंचर है, उससे प्रेम प्रीत करो। ना तो तुमने कोई देवल बताया, ना तो तुमने कोई विधि बताई। यह तो एक प्रकार से निराधार प्रेम हो गया। निराधार है? जो चीज दिख नहीं रही है, जो चीज समझ नहीं रही है, उससे कैसे प्रेम करें हम? हाँ? गुरु महाराज ने अगम का रास्ता बता दिया, कंठ से होकर तो अगम तक की बातें बता दी। तो विठल राव पूछ रहा है कि हे गुरु महाराज, अब प्रेम करे तो किससे करे? आपने ना तो कोई देव बताया, ना तो कोई योग बताया, ना तो कोई मुद्रा बताई, ना तो कोई विधि बताई, ना तो कोई मंदिर बताया। अब जगत के लोगों को इसकी जरूरत है, दुनिया के जो लोग हैं इनको इस चीज़ की ज़रूरत है। उनके सिवा वो भक्ति कर ही नहीं सकते। मंदिर सामने लाएंगे, मूर्त सामने लाएंगे और किसी का चेहरा सामने लाएंगे, ये तो जगत की रीत है। हा? इनके आधार के बिना प्रेम की विधि कैसे हो सकती है? यह तो निराधार प्रेम हो गया। तो ऐसे निराधार प्रेम को हम कैसे करें? जगत को समझ में आएगा, हमको समझ में आएगा, ऐसी साधना बताओ। हैं? विठल राव अब बूझो आणी, कि नसु प्रेम करे वो प्राणी, तुम देवल विध नाही राखी, निराधार प्रेम विध भाकी। कहो जी प्रेम कूण सु लागे, बिना सूद कैसे कोई भागे, करणी ज्ञान ध्यान नहीं राख्यो, निराधार प्रेम तुम भाक्यो। हे गुरु महाराज, अब बताइए कि प्रेम लगेगा तो किससे लगेगा? जिसको रास्ते की सुध मालूम नहीं, प्रेम कहाँ लगाना ये पता नहीं, तो उस रास्ते पर वो चलेगा कैसे? वो दौड़ेगा कैसे? वो दौड़ कैसे लगाएगा? उस तरफ बढ़ेगा कैसे? आपने कोई करनी भी नहीं रखी।
कोई ज्ञान भी नहीं रखा, इस प्रेम के लिए किसी का आधार भी नहीं रखा। आपने इस प्रकार से निराधार प्रेम बता दिया। और प्रेम रखो ऐसा कहते हैं, लेकिन प्रेम किससे रखो ये तुमने नहीं बताया। क्योंकि पिछली बार गुरु महाराज ने बताया कि यह जो सतगुरु है, इनके शरीर से प्रेम करना है क्या? इनके शरीर से प्रेम नहीं करना है। इनके अंदर जो तत्व है, इस तत्व से जब प्रेम लगेगा तब निरंतर प्रकट होगा। इस चीज को समझो। अब इस चीज को जब विठल राव ने समझा तो बता दिया कि ये तो निराधार है, वो तत्व ना तो दिखाई दे रहा है, ना तो दृष्टि में आ रहा है, ना तो उसकी कोई विधि तुमने बताई, ना तो कोई मूर्त आंखों के सामने है देखने के लिए। तो ऐसे निराधार जो प्रेम बताया वो किससे रखे? क्योंकि वो दिखने वाली चीज़ है नहीं। हाँ, साधक के सामने अगर कोई वस्तु ही नहीं है तो साधना कैसे करेगा? प्रेम करेगा तो किससे करेगा? कुदरत कला, आप जो कहते हो कुदरत कला है, निरंतर है, तत्व है, इससे प्रेम करे तो कैसे करे? हाँ, आज भी यह प्रश्न जो है ये सभी को आ जाता है। सिर्फ राम राम करना है तो क्या करना? हाँ, अब एक बार दिल्ली गया था तो वहाँ पर एक साधक थे, तो कहने लगे कि मैं किसकी मूर्त जो है अपने आंखों के सामने रखूं, क्योंकि बिना मूर्त का तो मैं ध्यान कर ही नहीं सकता, चेहरा किसके सामने लाऊं मैं? अब ये ज्ञान उन्होंने सुनना चाहिए कि गुरु महाराज क्या बता रहे हैं। उनको जिन्होंने शब्द दिया, उनको जिन्होंने भजन की विधि बताई, उनके अंदर का जो तत्व है उस तत्व से प्रेम लगाना है, तब वो निरंतर जागता है। अब गुरु महाराज उनको बताते हैं, क्या कहते हैं गुरु महाराज? कहे सुख राम प्रेम आधारा, सतगुरु शरण एक विचारा, और शरणों कोई नहीं चाहिए, आप ही उलट आप में रहिए। अब गुरु महाराज जो है यह विठल राव को बताते हैं कि जो आधार है वह सिर्फ प्रेम का है, जो आधार है वो सद्गुरु के शरण का है, और यही एक प्रेम का विचार समझो। दूसरे और किसी की शरण नहीं लगती, वो स्वयं ही उलटकर स्वयं में रहना पड़ता है। ये चीज को समझो। गुरु महाराज क्या बता रहे हैं? क्या बताया गुरु महाराज ने? अरे जिसको तुम निराधार कह रहे हो, हाँ, अरे वही तो प्रेम का आधार है। प्रेम उसी से लगाना है कि इनके अंदर जो परमात्मा है उस परमात्मा से प्रेम लगाना है। ऐसे परमात्मा से प्रेम लगाना है कि जो 3 लोक 14 भवन का मालिक है, जिसने 3 ब्रह्म और उसके 13 लोक बनाए हैं, जिसने ब्रह्मा विष्णु और महादेव को बनाया है, जिसने यह सारी सृष्टि बनाई है, ऐसा जो सतगुरु है, ऐसा जो तत्व है, वो तत्व तो सदगुरु के कण कण में है, उससे प्रेम लगाना है। क्योंकि परमात्मा है कहाँ? परमात्मा कोई ऐसी वस्तु है क्या कि जो हम बता देंगे? परमात्मा तो हर जगह विराजमान है, वो कण कण में है, वो ऐसा पूर्ण है कि वह पूर्ण के पूर्ण हमारे अंदर आकर भी वह पूर्ण के पूर्ण बाहर है। इस सृष्टि में वह पूर्ण होते हुए भी सृष्टि से वह अलग है, ऐसा वह पूर्ण परमात्मा है। अब वह पूर्ण परमात्मा दृश्य रूप में तो यहाँ पर है नहीं, क्योंकि वह उसका स्वरूप ना तो साकार का है ना तो निराकार का है, उसका स्वरूप सत्य स्वरूप का है। और ऐसा सत्य स्वरूप परमात्मा इन संतों के कण कण में है, जो राम सर्वत्र रममाण करता है, जो सभी में भरपूर भरा हुआ है। अरे उससे प्रेम लगाना है और तुम उसको निराधार कह रहे हो? उसी का ही शरण लेना है,
उसके अलावा अन्य दूसरों का शरणा जो है वो दिमाग में भी नहीं लाना है कि जैसे वेद है, लभेद है, सूक्ष्म वेद है, योग है, पूजा है, अर्चा है, जो भी है, यानी होण काल की जितनी भी विधियां है उनमें मन नहीं लगाना, उसमें से मन निकाल लेना है। कैसे निकालना है? गुरु महाराज ने बताया कि जैसे कोई हम बादाम का सीरा खाते हैं और उस बादाम के सिरे की जब उल्टी हो जाती है तो उसके तरफ हम देखना चाहते हैं क्या? हम देखना भी नहीं चाहते। ऐसे ही यह जो होणकाल पार ब्रह्म है, इसमें जो भी करनियां है, जो भी विधियां है, इनसे हमारा मन निकाल लेना है और वो निज मन जो है वो सतगुरु को सौंपना है। ऐसा जब करोगे तब उस परमात्मा तत्व से प्रेम आएगा, तब कुदरत कला जागृत होगी। हाँ, वो परमात्मा है कहा, रोम रोम में रम रहा देखो सिरजनहार, रोम रोम में रम रहा देखो सिरजनहार, बिन सतगुरु सुख राम कहे प्रगटे नहीं लिगार, प्रगटे नहीं लिगार। अरे वह परमात्मा तो सभी के अंदर, सभी के रोम रोम में रम रहा है। ये तो ब्रह्मचारी के रोम रोम में भी है, ये तो विठल राव के रोम रोम में भी है, ये तो बालाजी पंडित की भी रोम रोम में है, ये तो गुरु महाराज के रोम रोम में है। लेकिन जब तक सतगुरु नहीं मिलते वह प्रकट नहीं होता। हर घट मेरा साइया सुना घट नहीं कोय, बलिहारी वा घट की जामे प्रगट होए। प्रकट होगा कैसे? जब इन सदगुरु में यह जो परमात्मा तत्व है, जो सारे सृष्टि का आधार है, जो 3 लोक 14 भवन का आधार है, जो 3 ब्रह्म उसके 13 लोकों का आधार है, जो 5 तत्व 25 प्रकृति उसका आधार है, जो होणकाल ईश्वर का आधार है, जो ब्रह्मा विष्णु महादेव इनका आधार है, जो सभी का आधार है, ऐसा आधार जो गुरु के कण कण में है, गुरु के रोम रोम में है, उससे हमको प्रेम लगाना है। और तुम उसको निराधार कह रहे हो? हाँ, तुम समझ रहे हो कोई मूर्ति चाहिए, तुम समझ रहे हो कोई देवल चाहिए, तुम समझ रहे हो कोई विधि चाहिए। अरे वह पूर्ण परमात्मा जो है सतगुरु के शरीर में प्रकट है, क्योंकि वो हर जगह प्रकट नहीं होता। वह कहते हैं ना, साहेब हरा गुण संतारे माही, साहेब हरा गुण संतारे माही, संत साहेब कछु अंतर नाही, संत साहेब कछु अंतर नाही, भाग भला हो जागर संत पधारे। अब देखो, यह जो संत है, इनका अगर हम आकार अगर निकाल लेते हैं, इनका आकार अगर हम निकाल लेते हैं तो क्या बचा? संतों का अगर आकार निकाल लिया तो ये परमात्मा ही बचा, जो सर्वत्र व्यापक है, लेकिन वह सभी जगह दिखता नहीं, वह दृष्टि में आता नहीं, वह मुष्टि में आता नहीं, वह मुंह से बोला नहीं जाता। वह प्रकट कहाँ है? वह प्रकट है इन सद्गुरु में। हा? और ऐसे प्रकट परमात्मा को तुम निराधार कैसे कहते हो? हा? गुरु महाराज समझाते हैं ब्रह्मचारी अपने विठल राव को, जो चावे सो सतगरु होई, आनंद ब्रह्म राम कहूँ तोई, और न दूजी आशा काई, प्रेम लगे गुरु चरणा जाही। अगर तुमको उस परम पद में जाना है, उस अमर लोक में जाना है, तो तुमको सद्गुरु का शरणा लेना पड़ेगा।
हाँ? आनंद ब्रह्म मतलब क्या है? आनंद ब्रह्म मतलब सद्गुरु। परमात्मा राम का मतलब क्या है? मतलब सद्गुरु। इनके अंदर वो ब्रह्मांड है, तो इनका सहारा लेना पड़ेगा। इनके अंदर जो तत्व है उससे प्रेम लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कण कण में है लेकिन प्रगट रूप में नहीं है। प्रगट रूप में कहाँ है? तो संत के अंदर है। प्रगट रूप में कहाँ है? तो ऐसे संतों के अंदर है, ऐसे केवली महात्माओं के अंदर है कि जिन्होंने ये उनका शरीर, जिन्होंने आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करके अपने कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, लिंग, गुदा, ब्रह्मास्थान, मेरु पर्वत, त्रिकुटी, 10वां द्वार, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और ये पार ब्रह्म और ये 10वां द्वार, इसमें उसको प्रकट कर लिया है। इसमें उसको प्रकट कर लिया है। ऐसे संत, ऐसे नहीं कि कोई भी कह देगा कि हाँ मैं सब कर देता हूँ, ऐसे नहीं। ये उनकी पहचान है। हाँ? आसत गुरु की पारखा, सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुख राम कहे, भजन दूजो आन, भजन दूजो आन। ये संतों की परीक्षा है, ये वो सद्गुरु की परीक्षा है कि वो केवल उस परमात्मा के अलावा अन्य कुछ नहीं करते। और ऐसे जो सद्गुरु है, गुरु महाराज कहते हैं, तो अगर तुमको समझना है कि मुझे परम मोक्ष में जाना है, मुझे आनंद ब्रह्म में जाना है, तो आनंद ब्रह्म में पहुंचाने वाले जो है, उस परम मोक्ष में पहुंचाने वाले जो है, ये ही सद्गुरु है। इनके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए इनके शरण में जाना है। इनके अंदर का जो तत्व है इसके शरण में जाते नहीं आता। मूल बात क्या है कि इनके अंदर जो तत्व है उनके शरण में नहीं जाते आता। और इसलिए लोग क्या कहते हैं कि हमको कोई मूर्ति चाहिए, कोई ऐसा विधि चाहिए, कोई ऐसा देवल चाहिए कि जिसका हम ध्यान कर सके। गुरु महाराज कहते हैं कि वह परमात्मा, वह सतगुरु और आनंद ब्रह्म, ये सभी एक ही समझो। और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सद्गुरु को ही समझो, सद्गुरु को ही आनंद ब्रह्म समझो। राम भी सद्गुरु को ही समझो, परमात्मा भी सद्गुरु को ही समझो। उनके अलावा दूसरी किसी की आशा मत करो। उनके जो चरण है उनके चरणों में ही प्रेम लगाओ। प्रेम लगे गुरु चरणा माही। हाँ? कहते हैं ना संत, गुरु महाराज ने कहा है कि हर गुरु दोय मा जानो हो, साधो ज्ञान करो सुन ठानो हो। असंख्य जुगा में हर गुरु एक ही, न्यारा नहीं पिछार लगा। अनंत युग में यही बताया है कि वह जो हर है और वह जो गुरु है, ये दो है ही नहीं। क्योंकि गुरु के अंदर वो हर जो है रच बच के भरा हुआ है। हाँ? पेड़ सींचिया सब सुख पावे, डाला बीज ढेडानो हो। इनको अगर हम दंडवत करेंगे, इनको अगर हम दंडवत करेंगे तो वो परमात्मा को पहुंच जाएगा। हाँ? गुरु महाराज कहते हैं एक जगह पर सुंदर उदाहरण देते हैं, तिरिया जाय करे परसादी, बालक माही अघाणो हो। गर्भवती स्त्री होती है, गर्भवती स्त्री, और वह जाकर प्रसादी करती है, यानी वह भोजन करती है, भोजन प्रसादी करती है। वह भोजन प्रसादी जब करती है तो उसके अंदर का जो बालक है उसको वह भोजन प्रसादी मिल जाती है। ये चीज को ध्यान में लाओ। इसलिए अगर परमात्मा देखना है तो सद्गुरु में देखो, राम जी देखना है सद्गुरु में देखो, आनंद ब्रह्म देखना है सद्गुरु में देखो, नयनचर देखना है सद्गुरु में देखो, कुदरत कला देखनी है सद्गुरु में देखो,
सार शब्द देखना है सद्गुरु में देखो, तत्व देखना है सद्गुरु में देखो, और उससे प्रेम प्रीत लगाओ। उसको निराधार तुम कैसे कहते हो? हाँ, जिस दिन ये समझ आ गई उस दिन समझो कि ज्ञान हमको समझ गया। हाँ, आगे गुरु महाराज और समझाते हैं। क्या समझाते हैं गुरु महाराज? ऐसो हेत गुरासु लागो, तन मन गया भरम नहीं। ऐसो हेत गुरासु लागे, तन मन गया भरम नहीं जागे। तब वो प्रेम उमंग घट आवे, ने अंचर तन माय जगावे। विठल राव ने पूछा कि सामने कोई वस्तु नहीं दिख रही है तो प्रेम करे तो किससे करे? सामने कोई, आप कहते हो कि सदगुरु के अंदर जो तत्व है उससे प्रेम करो, लेकिन वो दिखने वाली वस्तु नहीं है, वो दिखाई नहीं देती, तो प्रेम करे तो किससे करे? तो गुरु महाराज ने ये बताया कि अगर परमात्मा तुमको देखना है तो गुरु के अंदर ही देखो, निरंतर देखना है तो गुरु के अंदर ही देखो, राम जी को समझना है तो गुरु के अंदर ही देखो। जैसे यह तिरिया जाए करे प्रसादी, यह स्त्री भोजन करती है तो उसके अंदर जो बालक है, उसके गर्भ में जो बालक है उसको प्रसादी मिल जाती है। ऐसे ही जब गुरु को हम दंडवत करते हैं, गुरु को दंडवत करते हैं तो उस परमात्मा को दंडवत हो जाता है। हाँ, दंडवत का और एक फायदा आपको बताता हूँ जो गुरु महाराज ने वाणी में लिखा है। अगर हम सदगुरु को दंडवत करते तो हमारे कर्म कटते हैं, ये भी लिखा है गुरु महाराज ने वाणी जी में। इसीलिए संतों को जो है उनका आदर करना चाहिए। संतों का आदर इसीलिए होता है क्योंकि वो परमात्मा उनके अंदर है। और ऐसा हेत गुरासु लागो, सदगुरु से ऐसा प्रेम लगना चाहिए कि वही परमात्मा है, वही मुझे अमर लोक लेके जाएंगे, वही मुझे आनंद लोक लेके जाएंगे। उनके अंदर का जो तत्व है वह तत्व मेरे अंदर आएगा। ऐसा हेत जब लगेगा तब गुरु महाराज कहते हैं तन मन गया भ्रम नहीं जागे। ऐसी हमारी मानसिक स्थिति होनी चाहिए कि मेरा जगत में कुछ भी नुकसान हो गया तो भी चलेगा, लेकिन मैं इन संत सदगुरु को मैं छोड़ूंगा नहीं। है? मेरी देही भी अगर कहीं गुरु महाराज कहते हैं तो भी गुरु से प्रेम मत होने दो, और गुरु के बारे में मन में भ्रम उत्पन्न न होवे, तब वह प्रेम उमंग घटाता है। तुम कहते हो ना प्रेम किससे लगाना, प्रेम कैसे उमंग कराता है। ये स्थिति है जब हम हमारे सदगुरु को ही परमात्मा समझेंगे, उनके अंदर जो तत्व है वह पाने की जब कोशिश करेंगे तब गुरु महाराज कहते हैं कि वह प्रेम उमंग के अंदर आता है। ये समझ हमको लानी पड़ती है। ऐसो हेत गुरासु लागे, कैसा हेत? अरे मेरा कुछ भी, हमने सुरातन में देखा है ना, हरिजन सूरा हरिजन सूरा भीड़ पड़ा लिवधूना बे। यहाँ पर अगर हम कोई राम नामी संत मिलता है उसको हम धारण कर लेते हैं, उससे शब्द लेते हैं, और थोड़ा संसार में दुख आ गया तो हमको भ्रम हो जाता है, मैंने सबको देवी देवताओं को छोड़ा, मैंने सारी बातें छोड़ी, इसलिए तो ऐसा नहीं हो रहा मेरा। ये भ्रम आ जाता है। बिल्कुल भ्रम नहीं आना चाहिए। जगत के सारे विधि नियम जो है उनसे मन हटाकर सारा मन जो है सदगुरु में लगेगा, तब वह प्रेम उमंग कराएगा। उसकी प्रीत में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम तो भक्ति पर उंगली उठा लेते हैं कभी कभी। कैसा होना चाहिए? सतघरु बेचे मैं बिक जाऊं, परतन आऊं बाज। ऐसी दृढ़ता चाहिए। ऐसी स्थिति जब शिष्य में आएगी तब उसके घट में वह प्रेम उमंग कराएगा। ऐसा आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं।
और आगे समझाते हैं, अरे विठल राव, परम मोख का सतगुरु दाता, सब करणी का सद्गुरु ही विधाता, पार ब्रह्म सतगुरु ही भासे, तब उर का कवड़ वो प्रेम प्रकाश है। देखो कितनी सुंदर सुंदर तरीके से गुरु महाराज विठल राव को, ब्रह्मचारी को और बालाजी पंडित को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं गुरु महाराज? गुरु महाराज यही समझा रहे हैं कि परम मोक्ष का सद्गुरु दाता, यह जो परम मोक्ष है, परम मोक्ष, इस परम मोक्ष का दाता इस सृष्टि में कौन है? इस सृष्टि में अगर कोई है तो ये सद्गुरु है, ये सद्गुरु है। इस काल से इस परम मोक्ष का दाता कौन है? वो सद्गुरु ही है, ऐसा समझो। यहाँ पर जो हम देखते हैं, स्वर्ग है, ब्रह्मा का सतलोक है, वैकुंठ है, कैलाश है, शक्तिलोक है, चिदानंद ब्रह्म है, शिव ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, पाताल है, यहाँ पर जो भी विधि है, करनी है, क्रिया है, इनसे यह परम मोक्ष नहीं मिलता। परम मोक्ष का दाता कौन है? ये सद्गुरु जो अमर लोक से आए हुए हैं। यह परमात्मा जो है, यह परमात्मा इनके अंदर प्रकट है, इनके अंदर प्रकट है। ऐसी जब हमारी भावना होगी, परम मोक्ष का सद्गुरु दाता और सब करने का सद्गुरु विधाता, यहाँ की जितनी भी करनियां हैं, वेद, शास्त्र, पुराण, गीता, भागवत, जो भी है, इन सभी करने का विधाता भी सद्गुरु ही है। ऐसी जब वह हृदय में समझ लाता है, तब उसके अंदर, शिष्य के अंदर, वह शिष्य के हुर में वह प्रेम उमंग के आता है। गुरु महाराज कहते हैं इस चीज को समझो, समझ लानी पड़ती है, ज्ञान की समझ लानी पड़ती है। जैसे हम ज्ञान चर्चा करते हैं, ये आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की ज्ञान चर्चा है, जो विठल राव से कर रहे हैं, जो ब्रह्मचारी से कर रहे हैं, जो बालाजी पंडित से कर रहे हैं। परमात्मा स्वयं ज्ञान चर्चा कर रहा है, ये समझ लाओ, तब ये ज्ञान समझेगा। गुरु महाराज कहते हैं कि परम मोक्ष देने वाले जो है वो सद्गुरु ही है। इन करनियों का ठहराव करने वाले, यानी निश्चय करने वाले कौन है? सद्गुरु ही है। कौन सी करनी का क्या फल मिलेगा, इसका निर्णय सद्गुरु ही करते हैं। सद्गुरु ये भी निर्णय कर सकते हैं, अगर कोई बुरी करनी है उसका अच्छा फल देना है, और कोई अच्छी करनी है उसका बुरा फल देना है, ये भी सद्गुरु ही तय करते हैं। ऐसा भाव मन में आना चाहिए, क्योंकि यह परम तत्व जो है इनके अंदर आया हुआ है। यहाँ के सभी क्रिया करनी जो है, उनका विधाता कौन है? वह परमात्मा है, और वह परमात्मा इनके कण कण में बसा हुआ है। तो यहाँ की जितनी भी करनिया क्रिया, उनका दाता ये सद्गुरु है, ऐसी समझ लानी पड़ती है। गुरु महाराज कहते हैं पार ब्रह्म कहाँ है? वो सद्गुरु से बाहर नहीं है। पार ब्रह्म भी सद्गुरु को, पार ब्रह्म जो, वो भी सद्गुरु में दिखाई देना चाहिए हमको। परमात्मा भी सद्गुरु में दिखाई देना चाहिए। सभी के सभी जो है सद्गुरु में दिखाई देना चाहिए। ऐसा जब दिखाई देगा, तब शिष्य के हृदय में कमल का प्रकाश होकर वह, तब उर का करोड़ों प्रेम प्रकाश है, तब उस प्रेम का जो है हृदय में प्रकाश होता है। ऐसे ही प्रेम का उदय प्रकाश नहीं होता। इस चीज़ को समझना है। क्या कहते हैं गुरु महाराज, और आगे बताते हैं क्या कहते हैं कि प्रेम जाग्यो हर नाव प्रकाशे, एक दिवस भर ढील न पासे, और प्रेम जागृत हो दुर्लभ प्रेम वो आवे नाही, तब लग नावन जागे माही। एकदम सटीक तरीके से गुरु महाराज ने
स्पष्ट कर दिया। प्रेम जाग्यो हर नाव प्रकाशे, एक दिवस भर ढील न पासे। प्रेम जागृत हो जाने पर शिष्य में राम नाम का प्रकाश हो जाएगा, फिर एक दिन भी ढील नहीं होगी। परंतु ये प्रेम आना दुर्लभ है। वह प्रेम ऐसे नहीं आएगा, और वह प्रेम आए बिना शिष्य में नाम नहीं जागृत होगा। इस चीज को समझो। क्या बताना चाहते हैं गुरु महाराज? कि यह शिष्य है, ये शिष्य है यहाँ पर, और ये गुरु है। हाँ, ये ही यहाँ के करने के विधाता है, ये ही सारे सृष्टि के मालिक है। ऐसी समझ लानी पड़ती है। ये बुरी करने का अच्छा फल दे सकते हैं, अच्छी करने का बुरा फल दे सकते हैं, ये डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर कौन क्या करता है, इनको सब कंट्रोल करने वाली यही है। ऐसी समझ आएगी तब शिष्य में जो है वह प्रेम प्रकट होता, गुरु महाराज कहते हैं। कब प्रेम प्रकट होता है? उसके लिए एक दिन भी, यानी थोड़ा भी समय नहीं लगता। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वह निरंतर, वह प्रकाश, वह राम जी का नाम जो है अंदर प्रकट हो जाता है। और इसके लिए अनंत युगों से हम भटक रहे हैं। अनंत युगों से जन्म मरण के चक्र में पड़ रहे हैं। कितने अनंत, जिसका अंत नहीं, इतने दिनों से हम भटक रहे हैं। और आज सदगुरु का ज्ञान मिला है कि वो सदगुरु क्या होते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि लेकिन ऐसा प्रेम आना जो है बड़ा दुर्लभ है। ऐसा प्रेम आता नहीं, और इसलिए नाम की जागृति होती नहीं। ऐसा प्रेम जब आएगा तब उस नाम की जागृति होगी। प्रेम जाग्यो हर नाव प्रकाशे, एक दिवस भर ढील न पासे। एक दिन का भी समय नहीं लगता, अनंत युग हो गए, लेकिन जैसे ही ये समझ आ गई, बस उसी समय में उसके अंदर वह नाम का प्रकाश हो गया। लेकिन ऐसा प्रेम आता नहीं, गुरु महाराज कहते हैं। और ऐसे प्रेम आए बिना शिष्य में वह नाम की जागृति, यानी निज नाम की जागृति नहीं होती। गुरु महाराज और समझाते हैं विठल राव को, और उपाय प्रेम के नाही, सतगुरु दया प्रकाशे माही। मुख कहने को काम न होई, कुदरत कड़ा दयावा होई। देखो और समझाया गुरु महाराज ने, और बड़ा सुंदर समझाया। यह प्रेम आने के लिए दूसरा कोई उपाय है नहीं। कोई जप तप तीर्थ व्रत एकादशी रोजा वेद शास्त्र पुराण ये कुछ नहीं है। सिर्फ सदगुरु से प्रेम आने के लिए इस सृष्टि में दूसरा कोई उपाय नहीं है, गुरु महाराज कहते हैं। यह जो सृष्टि है, 3 लोक 14 भवन और 3 ब्रह्म के 13 लोक, इसमें यह प्रेम आने के लिए कोई उपाय नहीं है। सदगुरु की दया से ही प्रेम आकर प्रकाशित होता है। इसमें सदगुरु ने मुंह से कहना चाहिए, इसका भी कारण नहीं है। सदगुरु कह देंगे कि हाँ तुम्हारे अंदर निरंतर प्रकट हो गया, उससे नहीं होगा। क्योंकि इनकी दया, इनकी मेहर कैसी होती है, इसके लिए आप सदगुरु मेहर जो है उसको पढ़ो। गुरु महाराज कहते हैं कि शिष्य जब निजमन दे देता है, और मेरे निजमन की मेहर कब होती है ये मुझे ही पता नहीं है। मुंह से बोल दिया चलो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उससे कल्याण हो जाएगा क्या? नहीं। गुरु महाराज वही बताते हैं, वह तत्व प्रकट करने के लिए एक ही उपाय है, सदगुरु दया करते हैं तब वह निरंतर प्रकट होता है। शिष्य जब निजमन देगा, मेहर कब होगी? शिष्य जब निजमन देगा तब वह मेहर होगी। अगर गुरु ने बोल, हम किसी के शरण में चले गए, राम नाम ही सत्य क्या, उसने कह दिया ठीक है चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर निरंतर प्रकट हो जाएगा और तुम अमर लोक चले जाओगे। वचन से मेहर नहीं होती, गुरु महाराज कहते हैं। वचन की मेहर किसकी है? सिद्ध की है। मन की मेहर जो है वह देवता की है, और निज मन की मेहर जो है वह सदगुरु की होती है।
हर एक की मेहर अलग अलग है, गुरु महाराज कहते हैं, और उसके लिए कोई अन्य कारण भी नहीं है, कोई अन्य उपाय भी नहीं है। कोई अगर कह देगा कि प्रकट हो जाएगा, झूठ। गुरु महाराज स्पष्ट लिखते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, हाँ, प्रेम उपावे प्रेम के नाई, सतगुरु दया प्रकाशे माही, मुख कहने को काम न कोई, कुदरत कड़ा दया वा होई। वह दया जो है, वह जो मेहर होती है, वह सदगुरु के निजमन से होती है, परमात्मा के निजमन से होती है। और ज्ञान के अनंत उपाय, तत्व ज्ञान के एक ही भाई, सतगुरु टाड़ प्रेम नहीं आवे, कोई ने अंचर वो नावन पावे। दूसरे सभी ज्ञानों के अनंत उपाय है। सदगुरु के अलावा यदि दूसरे किसी उपाय से प्रेम आया तो भी यह निरंतर निज नाम घट में प्रकट नहीं होगा। और हे ब्रह्मचारी, तुम अगर समझ रहे हो कि मैं घर छोड़ के आ गया, मैंने वन में बस्ती कर ली, मैंने सब त्याग दिया और मैं भृकुटी में चढ़ता हूँ, परमात्मा मुझे मिल गया, इस ज्ञान को समझ। जगत में होण काल में रहने के अनंत उपाय है। इससे तुम करतार तक पहुंच जाओगे, होणकाल पर तो पहुंच जाओगे, लेकिन इससे परम मोक्ष नहीं मिलेगा। और ज्ञान के अनंत उपाय, और ज्ञान के अनंत उपाय है, लेकिन सतगुरु से प्रेम, यह एक ही उपाय है निरंतर निज नाम प्रकट होने का। इस सदगुरु के अलावा यहाँ पर किसी से भी आपको अगर प्रेम उत्पन्न होता है तो उससे वह निरंतर निज नाम प्रकट नहीं होगा। इतना गुरु महाराज एकदम स्पष्ट भाषा में समझा रहे हैं। तो इस चीज़ को हमको समझना है। मैं समझ रहा हूँ कि सभी जो एक एक विषय आ रहे हैं, एक एक विषय आ रहे हैं, तो हमारे कई प्रकार के जो भ्रम है वो हमारे मिट रहे हैं। कई लोगों के फ़ोन भी आते हैं, कई लोग कहते हैं कि हाँ ये बात सही है, ये हमने सुना नहीं। ये हमने इसलिए सुना नहीं कि हमने कभी उसको उतने गहराई से देखा नहीं, गहराई से समझा नहीं। जब तक इस गहराई से समझाने वाले संत सद्गुरु नहीं मिलेंगे तब तक ये ज्ञान नहीं समझेगा। दो चीज़ें होती है, एक तो भोले में हो जाएगी, नहीं तो सद्गुरु को निजमन देने में। तो वाणी जी को हम यहाँ पे विराम देते हैं। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम। कैसे कहा गुरु महाराज ने कि कोई भोला है, वो भोला निजमन दे देता है, विश्वास रख देता है, उसके ऊपर झटपट मेहर हो जाती है। लेकिन ज्ञानी जो है वो टटोलता है, भाई ये वेद झूठा है क्या, ये शास्त्र झूठे हैं क्या, फिर ये ब्रह्मा विष्णु महादेव झूठे हैं क्या, फिर ये जो योग विधि है ये सारी झूठी है क्या सद्गुरु ही यही परमात्मा के प्रतिनिधि है क्या, जगत में परमात्मा और कोई जानता नहीं क्या। ऐसे जो टटोलेगा उसको समय लगेगा, उसको निजमन देते नहीं आता। भोला क्या करता है, निजमन दे देता है, परमात्मा की मेहर हो जाती है। तो इस चीज़ को हमको समझना है। चलो, आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम।